हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। इन तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी मैंने आपको पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि क्या होता है कि ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। क्या हो गया? द market value of goods and services that are produced during an accounting year। और ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर आपको पता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हम गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीडीपी के भी दो तरह से, जीडीपी को समझना तो जीडीपी के फिगर हमारे पास दो तरह से आ सकते हैं। रियल जीडीपी आ सकता है, नॉमिनल जीडीपी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी के लिए आपको ये देखना है कि नॉमिनल जीडीपी का किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है करंट मार्केट प्राइस कि जो भी हम गुड सर्विस ले रहे हैं, जितने भी ले रहे हैं उनका मार्केट प्राइस क्या है और इनकी क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस है। ठीक है, ये क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा कि जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको उसके मार्केट प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास जितना भी आ रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपका करंट मार्केट प्राइस मैं 1 मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, है ना, और क्वांटिटी में 100 मान लेता हूँ, तो आपके पास जीडीपी कितना आ जाएगा? आपके पास 100 आ जाएगा। ठीक है, आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी तरह आप देखो कि रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी तो आपने देख लिया कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको क्वांटिटी प्रोड्यूस जितनी भी की है उससे मल्टीप्लाई कर लो। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें रियल जीडीपी के बारे में देखना है कि ये रियल जीडीपी क्या होता है। एक्चुअल में किसी भी देश का जो वेलबीइंग होता है, वेलफेयर होता है, सोसाइटी का पूरा डेवलपमेंट हो, एक्चुअल में रियल जीडीपी पे डिपेंड करता है। तो रियल जीडीपी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम करते हैं बेस ईयर प्राइस और क्वांटिटी प्रोड्यूस। एक हम बेस ईयर ले लेते हैं, पास्ट का ले लेते हैं उसका। तो इसका मतलब कि जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें से कैसे इंक्रीज़ होगा, या फिर मार्केट प्राइस में इंक्रीज़ हो जाए या फिर क्वांटिटी प्रोड्यूस में इंक्रीज़ हो जाए, दोनों में से किसी में भी इंक्रीज़ हो जाए या दोनों में इंक्रीज़ हो जाए तो नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा। पर यहाँ पे देखते हैं हम कि रियल जीडीपी कब बढ़ेगा। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने बेस ईयर का लिया है। तो अभी कितना चला हुआ है? 2011-12 हमारा बेस ईयर चला हुआ है। अभी हमें 2023 के लिए अगर जीडीपी कैलकुलेट करना है तो बेस ईयर 2011-12 के प्राइस लेंगे, अभी का करंट प्राइस नहीं लेंगे। ठीक है, तो और इसमें अगर क्वांटिटी में इंक्रीज़ होगा तभी हमारा रियल जीडीपी इंक्रीज़ होगा। तो देख लिया आपने कि नॉमिनल जीडीपी में अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज़ होता है तो भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है। पर इन केस ऑफ रियल जीडीपी अगर आपका क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें इंक्रीज़ होगा तभी आपका जीडीपी इंक्रीज़ होगा। इसमें बेस ईयर हमने लिया है तो इसमें पास्ट ईयर का प्राइस है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हम जब भी जीडीपी की बात करते हैं कि हमारे जीडीपी ने कितना ग्रोथ किया तो हम वहाँ पे रियल जीडीपी की ही बात करते हैं। रियल जीडीपी में इंक्रीज़ होगा तो हमारा वैल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप आगे आपको देखना है कि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि नॉमिनल जीडीपी जब बढ़े, जब नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ होता है तो रियल जीडीपी भी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपकी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस है उसमें आपकी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि और यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से बोलूँ कि आपको नॉमिनल जीडीपी इज़ नथिंग बट जीडीपी एट करंट प्राइस। करंट प्राइस में जो जीडीपी होता है उसको आप नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और रियल जीडीपी क्या होता है?
जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया, जीडीपी एट करंट प्राइस, और रियल जीडीपी कितना हो गया, जीडीपी एट कांस्टेंट या आपका बेस ईयर प्राइस पे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ये इसमें ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अभी आपको देखना है कि जो एक्चुअल में जो इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस हो किस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। तो रियल जीडीपी इज़ कंसिडर्ड अ बेटर इंडिकेटर, ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है रियल जीडीपी किसका, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का, और एज़ कम्पेयर टू द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो हमें अगर रियल जीडीपी हमें एक्चुअल में जो ग्रोथ जो देखना है इकोनॉमी का, ओके, जो ग्रोथ तो देखना है इकोनॉमी का ग्रोथ रेट, तो हमें क्या देखना होगा, हमें रियल जीडीपी को देखना होगा। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है रियल और नॉमिनल जीडीपी को, तो इसके लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का हम यूज करते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये भी सिंपल सा है, आप नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बेसिस पे आप कर सकते हो। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर के लिए आप क्या करना है, आपको नॉमिनल जीडीपी लिखना है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी टाइम्स 100। देखो यहाँ पे आपको देखना है कि रियल जीडीपी में जो चेंज होता है, जो आउटपुट में चेंज होगा तभी होगा, और नॉमिनल जीडीपी में चेंज होगा वो आउटपुट के चेंज से भी हो सकता है, प्राइस के चेंज पे हो सकता है। तो इसलिए अगर प्राइस में चेंज होने के कारण नॉमिनल जीडीपी में चेंज हो रहा है, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या करेगा, हमारा इन्फ्लेशन को मेज़र करेगा। किसको करेगा, इन्फ्लेशन को। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि रियल जीडीपी आपके पास 100 है और नॉमिनल जीडीपी क्या है आपका 200 है, तो इसमें आप देखो क्या होगा कि आपका 200 हो गया, तो आपका 200 ये इंडेक्स नंबर हो गया, तो इसको क्या मतलब कि आपका इन्फ्लेशन 100% है। ठीक है, एक परसेंटेज में बताएगा कि 100% इंक्रीज हुआ है आपका इन्फ्लेशन में। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर, और इसमें क्या करता है कि ये इन्फ्लेशन ऑफ इंटायर इकोनॉमी को कैलकुलेट करता है, इन्फ्लेशन ऑफ इंटायर इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको देखना है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है, हमें इन्फ्लेशन रेट को बताता है, पर इसमें क्या करता है, ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से अलग है। किस तरह से अलग है ये मैं आपको बताऊंगा। कि अब देखो मैंने जो बात की थी आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो सीपीआई जो है, सीपीआई में क्या होता है, हम इसमें ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सीपीआई क्या हो गया, सीपीआई में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है, हम ऑल गुड्स एंड सर्विसेज होती है पूरी इकोनॉमी में, उसको हम इंक्लूड करते हैं। ओके, और दूसरी बात क्या है कि हमारा जो है हम एक वेटेज देते हैं, आपका वेटेज रहता है कि हर गुड्स एंड सर्विसेज होती है इकोनॉमी में, उनको वेटेज दिया जाता है सीपीआई में। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए क्या वेटेज है ना आपके पास, और जो आप एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं उसका क्या है। ठीक था, इस तरह से अलग अलग वेट दिया जाता है, पर जीडीपी डिफ्लेटर में इस तरह का कोई वेट नहीं दिया जाता। और सेकंड, सीपीआई में क्या होता है, इंपोर्टेड जो गुड्स होती हैं, इंपोर्ट जो हम करते हैं, इंपोर्टेड गुड्स आर आल्सो पार्ट ऑफ सीपीआई, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में इस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। और आगे हम बात करते हैं डब्ल्यूपीआई की। क्यों जो है जीडीपी डिफ्लेटर डब्ल्यूपीआई से भी अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सर्विस सेक्टर सर्विसेज आर नॉट पार्ट ऑफ डब्ल्यूपीआई। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है हमारा, उसमें जो क्या होता है सर्विस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इसका ड्रॉबैक है। और दूसरा ये क्या करता है कि ये होलसेलर जो होते हैं उनके इस पे करता है, ये नॉट रिकॉर्ड रिटेल,
रिटेल प्राइस। ये रिटेल प्राइस को इंक्लूड नहीं करता है, तो इसमें जो इंटरमीडिएरी जो है उनकी वजह से कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है, हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसके कारण जो है जीडीपी डिफ्लेटर ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये आपने देखा किस तरह से नॉमिनल जीडीपी हो गया, हमने नॉमिनल जीडीपी की बात की, रियल जीडीपी की बात की, और किस तरह से जो है नॉमिनल और रियल जीडीपी के हेल्प से हम जो जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर फिर से मैं बताऊं कि ओवरऑल इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है। क्या करता है ये? ओवरऑल इन्फ्लेशन, मतलब पूरी इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है ना। और सीपीआई वगैरह क्या है, इसमें कुछ आइटम्स ही, फ्यू आइटम्स गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड की जाती है। और डब्ल्यूपीआई में क्या है, इसमें सर्विस इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंसेस देख लिए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक के साथ आऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।